वेलकम टू ऑल, वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 19, जिसमें आपके हैं 15 एंटोनियम सिनोनियम, 15 इडियम एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें CGL, CHSL, GD, MTS सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओनली 500 रुपीज़ जाके ऐप लॉन्च कीजिए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। Okay, let's start with the vocab. So the first word is प्लोडिट। प्लोडिट को कैसे कनेक्ट करेंगे हम? प्लोडिट को कनेक्ट करेंगे ओडी से, ठीक है। ओडी चलाने वालों को सब प्रेज करते हैं, ठीक है। प्लोडिट ओडी चलाने से प्रेज करते हैं, अकमेंडेशन मिलता है उनको, ठीक है। सब उनकी तारीफ करते हैं कि उसके पास तो ओडी है। ओडी से प्लोडिट, राइट। सो फर्स्ट वर्ड इज ओडिट, प्लोडिट एंड द ट्रिक इज ओडी, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब उनको अपलोड करते हैं, राइट। एंड अपोजिट ऑफ दिस, अगर ओडी चलाने से सब प्लोडिट करते हैं, प्रेज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो व्हाट विल बी द एंटोनियम ऑफ दिस? वेरी ऑब्वियस, दैट इज क्रिटिसाइज करना, पेजोरेटिव, ठीक है। पेजोरेटिव की भी हमारे पास एक ट्रिक है। इसका मेन होता है अपमानजनक शब्द बोलना। देखो, इसके लिए हम कह सकते हैं, एक ट्रिक बताती हूँ। पेज जो लिखा था रात में, उसमें क्या था? अपमानजनक बातें थी। पेजोरेटिव पेज जो लिखा था, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एंटोनियम ऑफ प्लोडिट। प्लोडिट मीन्स तारीफ करना, प्रेज करना। नेक्स्ट इज ऑगमेंट। ऑगमेंट मीन्स किसी चीज में इंक्रीज करना, ठीक है। उसने क्या किया है? डाइट में ऑगमेंट किया है। ऑगमेंट डाइट कनेक्ट करेंगे, डाइट में ऑगमेंट किया है, कुछ इंक्रीज किया है। पहले उसकी डाइट कम थी, अब उसने अपनी डाइट और ऑगमेंट की है, इंक्रीज की है, बढ़ाई है पहले से। पहले हम क्या वर्ड करते थे यूज? इंक्रीज। अब इंक्रीज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? ऑगमेंट करेंगे। डाइट में ऑगमेंट किया है, ठीक है। अगर ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज करना है एंड द अपोजिट ऑफ इट इज डिक्रीज करना, ठीक है। अब्रिज करना, शॉर्टन करना। अब शॉर्टन से एक वर्ड और याद आता है, वो क्या होता है? दैट इज ब्रीफ। ब्रीफ शॉर्टन छोटे करने के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एक क्या बोल सकते हैं? ब्रीफ करना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रीफ यूज वर्ड करेंगे। ब्रीफ भी शॉर्ट के लिए होता है, ठीक है। और एक और वर्ड होता है इसके लिए, सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। एंड व्हाट इज द ट्रिक फॉर सेकेंड? सेकेंड के लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास। शक था मुझे इंक के एंड होने का, इसलिए सारा काम ब्रीफ में कर दिया। सेकेंड ब्रीफ, ठीक है। शॉर्टन से ही रिलेटेड है ये भी। अब्रिज, ब्रिज अब कैसा हो गया है? छोटा हो गया है। दिस इज यूज फॉर राइटिंग। शॉर्टन एंड अब्रिज इज यूज फॉर बेसिकली फॉर राइटिंग, ठीक है। ओके, अगमेंट इज यूज फॉर इंक्रीज करने के लिए, डाइट को अगमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एरुडाइट। एरुडाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसी डाइट लेने से कैसे हो जाएंगे? वाइज हो जाएंगे, ठीक है। नॉलेजेबल हो जाएंगे, स्कॉलरली हो जाएंगे, ठीक है। वन मोर वर्ड फॉर दिस इज सगेशियस। सगेशियस एंड द ट्रिक इज, साग सब्जी खाने वाले सगेशियस होते हैं, वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। वेरी ऑब्वियस, याद हो रहे हैं? आई नो सबको याद भी हो रहे हैं, और साथ में कमेंट भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो वर्ड्स इसमें आप याद कर रहे हैं उसको कमेंट्स में भी लिखिए। सगेशियस, साग सब्जी खाने वाले सगेशियस होते हैं, वाइज होते हैं। एरुडाइट, ऐसी डाइट लेने से, ऐसी डाइट लेने से वाइज हो जाएंगे ना, ऐसी डाइट लेने से वाइज हो जाएंगे, ठीक है। नॉलेजेबल हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। अगर एरुडाइट का मतलब वाइज है, नॉलेजेबल है, सो व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ दिस? वेरी ऑब्वियस, जो हमारा है अनएजुकेटेड। इसका मतलब एजुकेटेड हो सकता है एरुडाइट का, ठीक है। अपोजिट ऑफ दिस अनएजुकेटेड। इसका मतलब एरुडाइट कैसा है? लिटरेट है, ठीक है। और अपोजिट ऑफ इट इज इलिटरेट। ओके, इससे भी देख सकते हैं, इसने अच्छी डाइट ली है, इसकी वजह से ये कैसा हो गया है? एरुडाइट। अच्छी डाइट लेने से एरुडाइट हो जाते हैं। She could turn any conversation into erudite discussion. erudite कुछ पॉजिटिव है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नॉलेजेबल है, ठीक है, लिटरेट वाला सेंस पे। स्कॉलरली, स्कॉलरली, लिटरेट, एरुडाइट, ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस यूज, एस यूज कैसे बोलेंगे हम? इसको प्रोनाउंस करेंगे एस यूज। क्यों? ट्रिक के लिए। अगर हम अपने टाइम को ऐसे यूज करते हैं, एस यूज, ऐसे यूज, कैसे याद रखेंगे? अगर हम अपने टाइम को ऐसे यूज करते हैं तो हम कैसे रहेंगे?
हम रहेंगे पीस, शांत, बिल्कुल एकदम काम। ठीक है, कैसे रहेंगे? काम, पीस, शांत। ग्रेटिफाई, एस यूज, टाइम का ऐसे यूज करने से हम शांत रहेंगे। ठीक है, अच्छी लगी ट्रिक तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, एंटोनियम, एग्रेटिव, कैसे हो जाता है? बात बात पर वो अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेसिव से ही एग्रेटिव। शांत का अपोजिट हो जाएगा गुस्सा आ जाना, शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर से ही इरिटेट, इरिटेट से ही पीविश, उसकी पीने की विश कंप्लीट ना होने पर कैसे हो गया है? पीविश हो गया है, शॉर्ट टेम्पर हो गया है। ही कुडंट एक्सक्यूज हिज गिल्ट ओवर द डिवोर्स, मतलब वो कैसा अपना गिल्ट को शांत नहीं कर पा रहा है, डिवोर्स, डाइवोर्स के बाद अपनी गिल्ट को शांत नहीं कर पा रहा, ये उस सेंस में है। अब तलाक के कारण अपने अपराध बोध को कम नहीं कर पा रहा है या फिर शांत नहीं कर पा रहा है। ऐसे यूज का बेसिक क्या है? शांत करना है। ठीक है, अगर अपने समय को ऐसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। ऐसे यूज शांत। ओके, नेक्स्ट इज टेनेशियस, टेनेशियस, द वर्ड इज टेनेशियस एंड द मीनिंग इज डेटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा? डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। वेरी इजी। टीना जब से सिटी से आई है उसके अंदर क्या आ गया है? दृढ़ निश्चय आ गया है। देखो कितनी अच्छे से वो क्या कर रही है? रोप क्लाइंबिंग कर रही है। टीना क्या कर रही है? रोप क्लाइंबिंग कर रही है। कितनी अच्छी पिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए। देखो, टीना जब से सिटी में आई है या सिटी से आई है उसमें क्या आ गया है? डिटर्मिनेशन आ गया है। परसिस्टेंट हो गई है, वो स्टबर्न हो गई है। ये वाला स्टबर्न पॉजिटिव वाला है, मतलब जिद्दी। ओके, जब हम स्टबर्न की बात करते हैं तो एक वर्ड और आता है हमारा, दैट इज फास्टिडियस। वर्ड इज फास्टिडियस। ठीक है, और आपका फास्टिडियस कैसा वर्ड है जो हम OWS में यूज करते हैं? ठीक है, टेनेसियस का ही एक और वर्ड है, दैट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस, जिसको हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, ये आपका OWS में आता है ये वर्ड। और ये किससे रिलेटेड है? स्टबन से ही रिलेटेड है, जिद्दी से ही रिलेटेड है। स्टबन आपका वोकैब है, फास्टिडियस आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बस ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, if I'm saying कि a person who is hard to please is called, a person who is hard to please is called, that is fastidious। ठीक है, अगर उसी की vocab की बात करेंगे तो stubborn। ठीक है, tenacious, टीना जब से सिटी में आई है उसमें determination आ गया है। अपोजिट ऑफ दिस इज weak, flexible। ठीक है, indecisive। नेक्स्ट इज slipshod, slipshod, अगर हम लापरवाही से चलते हैं तो कैसे हो जाते हैं? इसकी तरह स्लिप हो जाते हैं। स्लिप शूड, लापरवाही से चलना, स्लिप हो जाना। अभी मैंने कहा लापरवाही से चलते हैं तो स्लिप हो जाते हैं, वर्ड देखो इसी से ही बना है, ऐसा लग रहा है स्लिप से ही स्लिप शूड बना है और इसका मतलब भी स्लिप होना होता है। अगर लापरवाही से चलेंगे इसी में ही इसका मीनिंग भी है, दैट इज केयरलेस। केयरलेस, रेस्टलेस, रेस्टलेस, रेस्टलेस नहीं रेस्टलेस। होमोफोन्स लग रहे हैं, बोलने में एक जैसे है ना, सिर्फ मतलब अलग अलग है। रेस्टलेस आराम नहीं करता जो, और रेस्टलेस मतलब कैसा होता है? लापरवाह होता है। ठीक है, नेग्लेक्ट करने वाला। अगर ये रेस्टलेस है, ये केयरलेस है, तो अपोजिट क्या हो जाएंगे? दैट इज केयरफुल, केयरफुल, थॉटफुल, अटेंटिव, जो हर काम को बिल्कुल विचारपूर्वक सोच समझ के करते हैं। दैट इज टोटली अपोजिट ऑफ स्लिप शूड। स्लिप जो बात बात पर स्लिप हो जाता है। स्लिप कब होते हैं? जब हम बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं। यस, स्लिप शूड, केयरलेस। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंट। अब आप बोलोगे ये तो कल वाला है। हाँ जी, जान पूछ के कल वाला है, इसको आपको याद करवाने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बैनी क्या है? बैनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब गुड एंड वेल। ठीक है, गुड एंड वेल के लिए यूज करते हैं इसको। बैनी इज अ रूट वर्ड विच इज यूज फॉर गुड एंड वेल, जिसके साथ भी यूज होगा उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिसेंट, जेनरस, बड़े दिल वाला, गुड हार्टेड। अब ये इसके लिए नहीं है, ठीक है, पिक्चर दूसरी आएगी इसमें। बड़े दिल वाला, परोपकारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और अपोजिट क्या हो जाएंगे इसके? सेल्फिश, मीन, मैलिफिसेंट, ग्रीडी। ओके, तो द नेक्स्ट इज ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट। ठीक है, वाइप आउट करना, वॉश आउट कर देना, उसको ख़त्म कर देना। अब बहुत बहुत ज़्यादा जब हमारे पास एकदम से ट्रेड वो आती है, लहरें आती है, तो इसको कैसल को क्या कर दिया इसने? ओब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, विनाश कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिएट करना। ठीक है, डेवलप करना।
बिगेट करना, जो हमने कल एक वर्ड किया है बिगेट, बिगेट इज ऑल्सो सिनोनियम फॉर क्रिएट, जिसकी हमारे पास पिक्चर भी है, दैट इज बिगेट, दिस इज यूज फॉर बिगेट, क्रिएट करने की सेंस में, प्रोड्यूस करने की सेंस में। बोथ पोस्ट वर रिमूव एट स्कूल, ये था बिहेस्ट के लिए, बिगेट के लिए, बिहेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एंटी डिलुएंट, एंटी, एंटी से क्या याद आता है, एंटी से एंटीक, एंड एंटीक इज यूज फॉर, एंटीक इज यूज फॉर एंशियंट, एंशियंट तो सबको पता है। चलो एंटी डिलुएंट थोड़ा न्यू है, ये न्यू क्यों है, क्योंकि ये आपका PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बट इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम कनेक्ट करके, कैसे याद रखेंगे, कनेक्ट करके। एंटी डिलुएंट तो नहीं याद होगा तो एंटीक तो याद होगा, एंटीक, ठीक है, एंटीक। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है, ओरिजिनल जो पहले से ही है, पुराना है, ठीक है। एंशियंट है, परिमल, परिमल से भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, परिमल कैसा हो गया है, एंशियंट हो गया है, ठीक है। एंड अपोजिट ऑफ दिस इज फ्रेश, मॉडर्न, न्यू, रिसेंट, नोवल, करंट, क्या हो जाएंगे, फ्रेश, मॉडर्न, नोवल, रिसेंट, करंट, हो गए 5 याद, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखो ये सारे कैसे हैं यूटेंसिल्स, सब एंटीक है, एंशियंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज न्यूगेटरी, न्यूगेटरी को हम कनेक्ट करेंगे नोटी, नोटी लोग किसी को पसंद होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि वो यूजलेस होते हैं, नल होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। न्यूगेटरी, नोटी, नोटी लोग न्यूगेटरी होते हैं, यूजलेस, नल, वॉइड, राइट। एंटोनियम टोटली अपोजिट ऑफ दिस, इट मीन्स अगर ये यूजलेस है तो ये यूजफुल हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्टिव हो जाएंगे, फ्रूटफुल हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिजोर, प्रिजोर करना मतलब झूठी गवाही देना, प्रिजोर, प्रिजोर से पहले हम एक वर्ड कर लेते हैं, दैट इज बैम्बूजल, क्या करेंगे, बैम्बूजल। न्यू पेज पे लेते हैं, 1 मिनट। बैम्बू को जल में डाल के उसने क्या किया, डिसीव किया, धोखा दिया, बैम्बू को जल में डाल के उसने धोखा दिया। देखो प्री जोर, जोर लगाने के बाद भी, इतना जोर लगाने के बाद भी उसने धोखा दे दिया, डिसीव कर दिया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, उसने मुझे दी सीट लेकिन कैसे, धोखे से, डिसीव करके। बैम्बू है ये, बैम्बू को इन्होंने जल में डाल के क्या कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, एंड द मीनिंग ऑफ बैम्बूजल इज ऑल्सो डिसीव, धोखा देना, ठीक है। अपोजिट ऑफ दिस टेस्टिफाई, अगर इसका मतलब धोखा देना है, इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, किसी पे ट्रस्ट करना, ठीक है। टेस्टी, ऑथेंटिकेशन, कैसा है ये, रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ये हमने किया था ऑथेंटिक वर्ड भी, ठीक है। अगर ट्रस्ट से रिलेटेड वर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट से रिलेटेड वर्ड कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आपका, दैट इज फिड, फिड फिर से आपका रूट वर्ड है जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, ये फिडिलिटी, ट्रस्ट वर्दी के लिए। नेक्स्ट इज ऑफिशियस, ऑफिशियस याद करेंगे, ठीक है। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में ऑफिशियस होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप करने का, हस्तक्षेप करके सब एक दूसरे को परेशान करते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं, सब बोसी बनने की सोचते हैं, ऑफिस में सब बोसी बनने की सोचते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा कर सकते हैं कि ऑफिस में ऑफिशियस लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऑफिस में ऑफिशियस लोग होते हैं, ओके। इसलिए ऑफिस वर्ड से बनाया हमने इसको, देखो हमने नहीं बनाया, वर्ड तो है ही, हमने तो जस्ट ट्रिक बनाई है। ऑफिस में ऑफिशियस लोग होते हैं, भूलोगे नहीं आप इसको। एंड द अपोजिट ऑफिस, उसका मतलब अगर परेशान करना होता है, इसका मतलब हम्बल, मोडेस्ट, मीक, एमिएबल, ठीक है। इट्स एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी। अभी देखो मैंने ऑफिस की पिक ली है कि ऑफिस में क्या होता है, ऑफिशियस लोग होते हैं, सब परेशान करने वाले होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज पर यूज, PER, पर यूज, इसको हम तोड़ तोड़ के करेंगे, देखो कितना इजी वर्ड लगेगा फिर ये, दैट इज पर प्लस यूज, किसका यूज, न्यूज़पेपर का यूज, न्यूज़पेपर का यूज करने से पहले वो क्या करता है, पर यूज करता है। कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर का यूज करने से पहले पर यूज करता है, इसका मतलब उस पर ध्यान देता है, ठीक है।
पर यूज़, किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले, और किसको, न्यूज़पेपर को यूज़ करने से पहले वो क्या करता है, पर यूज़ करता है। वेरी गुड। एग्जामिन, इंस्पेक्ट, स्टडी करता है, थ्रो, ठीक है, उस पर ध्यान देता है। एंटोनियम इज नेग्लेक्ट कर देना, ओवरलुक कर देना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कॉन्डोन, एंड द ट्रिक इज कॉन्डोन को माफ़ कर सकता है। कॉन्डोन ऐसे भी याद रख सकते हैं, और कॉन्डोन पे ध्यान नहीं देगा, कोई देता है ध्यान, उन पे नहीं देता ना, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओवरलुक कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है, निग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट इज प्यूनिटिव। नेक्स्ट इज प्यूनिटिव। प्यूनिटिव में आप फर्स्ट 3 वर्ड्स देख पा रहे हैं, दैट इज टोटली रिलेटेड टू पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट। पनिशमेंट के भी पहले 3 वर्ड्स PUN से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और प्यूनिटिव में भी, प्यूनिटिव इज कनेक्टेड टू पनिशमेंट, ठीक है। ओके, सो आपके 15 वोकैब कंप्लीट हो गए हैं। अब करते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। हैपनिंग एवरी 3 ईयर, ट्राई, ट्राइनियल, ट्राई मतलब 3, इससे कनेक्ट कर लो, ट्राइनियल 3 ईयर। हैपनिंग एवरी 4 ईयर, क्वाड्रियल, ठीक है, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल करते हो ना, 4 साइड्स वाला, उससे याद रख सकते हैं। पीरियड ऑफ 100 ईयर और 100th एनिवर्सरी, दैट इज सेंचुरी। 100 ईयर के लिए यूज करते हैं सेंचुरी, सेंटिनियल भी यूज करते हैं, राइट। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, दैट इज मिलेनियम, मिलेनियम, ओके। नेक्स्ट इज अ पर्सन who is in their 60s, that is सेक्टाजेनेरिया, ठीक है। अ पर्सन हु इज इन देयर 70s, सेप्टुजेनेरिया। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज इन देयर 80s, ओक्टा, ठीक है, ऑक्टो करते हो, ऑक्टो, नैनो, ये सब करते हो साइंस में, उसी से रिलेटेड है। अ पर्सन हु इज इन देयर 90s, नोना, नोना जनरेनिया, ठीक है, जनरेनिया इज रिलेटेड टू जनरेशन, ठीक है, नोना इज 90 एंड प्लस जनरेनिया जनरेशन से रिलेटेड है, दोनों को कनेक्ट करके कर देंगे। नेक्स्ट इज एन इवेंट दैट हैपन्स वंस इन अ ईयर, डेकेनियल, वंस इन अ ईयर, डेकेनियल। अ पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड, दैट इज, अब तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, सेंटनेरियन, सेंटनेरियन, ठीक है, जो 100 साल के हो चुके हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सेलिबेसी, दैट इज सेलिबेसी। अनमैरिड किसको, सेलिबेसी। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, मैट्रिमोनी होता है ना, मैट्रिमोनी साइट भी होती है, उससे याद रख सकते हो, मैट्रिमोनी। अ प्लेस, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, मैट्रिमोनी, ओके। मैरिंग वन पर्सन वाइल ऑलरेडी बीइंग लीगली मैरिड टू अनदर, बायगैमी, एक से ज़्यादा शादी करने वाला, मतलब 2 शादी के लिए बायगैमी, 2 से ज़्यादा के लिए पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होते हैं ना मैथ्स में, ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ओके। अब करते, देखो हमारी वोकैब कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं इडियम एंड फ्रेज। तो टुडेज idioms are related to man and ocean, ओके। सबसे पहले मैन से रिलेटेड, अभी तक हमने किया है ग्रीन से रिलेटेड, ठीक है, और हॉर्स से रिलेटेड, वाइट से रिलेटेड, रेड से रिलेटेड, हॉर्स, वाइट, रेड, ग्रीन। आज हम करते हैं रिलेटेड टू मैन। स्टार्ट करें, ओके, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स इसका मतलब बहुत कम बोलता है, इसका मतलब कैसा हो गया, अ मैन हु डजंट स्पीक्स टू मच। फिर से क्या आ गया, कल भी किया था ये वाला हमने, दैट इज रेटिसेंट, और इसकी ट्रिक है रात को सब कुछ शांत हो जाता है। कैसा है वो, इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातें नहीं करता है, दैट इज इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट। अ मैन ऑफ वर्ड्स, इसका टोटल अपोजिट, नहीं इसका अपोजिट तो नहीं होगा, मैन ऑफ वर्ड्स मतलब अपने शब्दों का पक्का होना, सॉरी। अ पर्सन हु कीप्स प्रॉमिस, अपनी बात पे जो रहता है, ठीक है, अपनी बात पे जो रहता है वो होता है जुबान का सच्चा होना, जुबान का पक्का होना। पर्सन हु कीप्स प्रॉमिस, जो कह दिया वो करके दिखा दिया, होते हैं ना ऐसे, उनको बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ लेटर्स, दैट इज एरुडाइट पर्सन। अभी अभी हमने आज ही किया एरुडाइट का, बता दीजिए क्या होगा, दैट इज सगेशियस, वाइज, फुल ऑफ नॉलेज। ऐसे पर्सन के लिए एक इडियम फ्रेज क्या है, अ मैन ऑफ लेटर। हम सिर्फ उस वर्ड से वोकैब ही नहीं, वोकैब से इडियम फ्रेज भी कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम एक साथ दोनों चीजें कर रहे हैं, वोकैब प्लस इडियम फ्रेज, ठीक है। एरुडाइट का क्या हो जाएगा, ऐसी डाइट लेने वाला कैसा होता है, सगेशियस, वाइज, फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्कॉलरली। और उसी का इडियम क्या है, अ मैन ऑफ
लेटर्स, सॉरी। अ मैन इन द स्ट्रीट, दैट इज कॉमन, ऑर्डिनरी, ये मूवी भी है, एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब वीक पर्सन, जिसको सहारे की जरूरत होती है। देखो, स्ट्रॉ से सहारा याद रख लो, सहारे से वीक पर्सन याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अ मैन ऑफ सबस्टांस मतलब अमीर के लिए वर्ड वी यूज फॉर रिच। और अगर रिच से भी ज्यादा बहुत रिच की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वेल्दी। नहीं नहीं, अगर वेल्दी से भी ज्यादा रिच है जी, तब क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे affluent. There are some words with which we are not using very. Instead very we change the word. ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ हम very का यूज नहीं करते हैं, हम वो शब्द ही बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल affluent. affluent कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। एंड द ट्रिक इज, पापड़ बेचने वाला पापड़ बेच बेच के पोपर, पोपर होता है बहुत गरीब, पोपर से affluent हो गया है, वेल्दी हो गया है, राइट। मैन ऑफ सब्सटेंस रिच, वेल्दी एंड वेरी रिच के लिए affluent, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज पोपर, बहुत गरीब। नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, रेसिस्टेंस मैन, अ मैन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट स्पेयर्स, ठीक है। लेडीज मैन, अ मैन हु इंजॉयज द कंपनी ऑफ वुमेन, लेडीज मैन का क्या हो जाएगा, जो वुमेन की कंपनी को इंजॉय करता है। नेक्स्ट इज मैन ऑफ द आर, वन हु इज ऑनर्ड एंड अप्रिशिएटेड, ठीक है। और अप्रिशिएट से रिलेटेड ही आज हमने क्या किया है, वो कैप भी की है। द फर्स्ट वर्ड दैट इज अपलोड करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। जिसके पास ऑडियो होती है उसको सब अपलोड करते हैं, प्रेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना अ बिग राउंड ऑफ अपलोड, ठीक है। इसका मतलब उनकी प्रेज के लिए क्लैपिंग की जाती है। एट सी, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डायलेमा, कन्फ्यूजन के लिए, मतलब इसको हम अगर ट्रिक से भी करते हैं, कनेक्ट करके भी करते हैं कि वो किनारे पे है, आगे जाए या नहीं जाए, और इसी से हमारा इडियम भी बनता है एट सी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ सी चेंज, अ बिग चेंज, मतलब एक सी को कंसीडर कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी छोटा तो होता नहीं है, सी बहुत बड़ा होता है। सी को हमने कनेक्ट किया है एडियम से, अ सी चेंज, मतलब सी जितना चेंज, समुद्र जितना बड़ा चेंज, इट मीन्स अ बिग चेंज, अ सी चेंज, अ बिग चेंज। Between the devil and the deep sea, it means in a very difficult situation. Between the devil and the deep sea, that is a very difficult situation. Very good. A drop or split in the ocean, मतलब ड्रॉप से रिलेटेड कल ही हमने एक वोकैब किया है, बता सकते हो, दैट इज ड्रिप, मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। वेरी गुड, ठीक है। ड्रॉप से रिलेटेड ड्रिप, और ड्रिप से ही कनेक्ट करेंगे इसको, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। एन ओशन ऑफ समथिंग, ओशन अगर कहीं भी आता है तो ओशन को किससे रिलेट करेंगे, वेरी बिग से, राइट। अब लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, बड़े की बात करते हैं तो ओशियन, ठीक है। स्प्लिट या ड्रॉप, ड्रॉप या स्प्लिट या ड्रिप, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज boil the ocean, boil the ocean, to do something impossible, ठीक है। boil the ocean means to do something impossible, and you know very well everything is possible in this world, even the words say I am possible, right। बस अपना काम करते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ट्रिक के साथ याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर।